नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स कैसे करना है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये है कि हमने मैथ्स में और रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स हो गया और जीके यानी कि कुल मिलाकर जो 40 नंबर वाला पोर्शन है, इसमें लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसमें आप जो है ना 35 प्लस अगर टारगेट कर लोगे कि 35 प्लस लेकर के आना है, तो ये एक प्रेशर क्रिएट कर देगा आपके ऊपर। ठीक है, तो आप जीके में कभी भी 35 प्लस टारगेट मत करो। मैंने आपको बताया था कि कैसे इसमें आप जो है 85 टू 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, देखो इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग जो है इसमें आपको कम से कम 60 नंबर का होता है, तो इस 60 में कम से कम आपको 56 टू 58 है ना, हो सके तो 60 मार्क्स तक आपको लेकर के आना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मान लो कि आप यहाँ पे अगर 58 मार्क्स लेकर के आ रहे हो, और ये जो 40 नंबर है इसमें अगर आप 30 नंबर भी ला लेते हो दोस्तों, एनी हाउ मैनेज कर लेते हो अगर 30 नंबर, तो आपका स्कोर जो हो जाएगा 88 मार्क्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है 85 प्लस कैसे भी पहुंचना है। ठीक है, अगर आप 85 लेकर के आ रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो तो भी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मेन मकसद होगा कि जीके, क्योंकि मैंने मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको टारगेट बता दिया है किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने बताया भी कि इसके फ़ायदे भी हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो है हम इसमें बात करेंगे कि जनरल नॉलेज में कैसे हम 30 प्लस स्कोर करें। ठीक है, आप इसमें 35 प्लस टारगेट कभी मत करें, क्योंकि अगर आप 35 प्लस टारगेट कर देंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और पूरा गेम जो है ये दिमाग का है। ठीक है, दिमाग से बस थोड़ा सा खेलना है। चलिए बात करेंगे कैसे हमको करना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप तक अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। आपको बस टाइप करना है @द फाइनल टच। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में क्या क्या किया जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने जो पिछले एग्ज़ाम हुए आरआरबी मिनिस्ट्रियल वाले हो रहे हैं, तो उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे और उसका जो मेरा एनालिसिस था, मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया था कि कैसे एनटीपीसी की प्रिपरेशन करनी है, तो बिल्कुल उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर भी आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपको जो फोकस करना है मेनली जो अपॉइंटमेंट्स हैं ना, यानी कि जो नियुक्तियाँ हुई हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय हों। जैसे कि मान लो कि हमारे भारत के कैग कौन बने हैं। ठीक है, कैग कौन बने हैं, या फिर मान लो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बदले हैं तो वो कौन है, या फिर मान लो किसी देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये सब कौन लोग हैं, मतलब उनका नाम क्या है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो अपॉइंटमेंट का आपको अच्छे से जानना है। उसके बाद अवार्ड्स हो गए। ठीक है, अवार्ड्स जितने भी हो गए, जैसे ऑस्कर हो गया, गोल्डन ग्लोब हो गया, बाफ्टा हो गया, या फिर आपका मान लो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, तो इस टाइप के जो भी पुरस्कार हो गए। ठीक है, ये सब आपको देखना है। जो टूर्नामेंट्स हो गए, जैसे मान लो आईपीएल हो गया, यूएफा हो गया, फीफा हो गया, ये सब। उसके बाद मान लो अगला जो है इंपॉर्टेंट डेज जो हैं और उनके थीम्स, आपको इनको ज़रूर देखना है। जो इंडेक्स है जिसमें कि आपका पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है, उसके बाद मान लो कि आपका इंडिया का रैंकिंग क्या है और उसको जारी कौन करता है, ये तीन चीज़ें आपको रैंकिंग में देखनी है। दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेगा, इंडेक्स जो होते हैं उसे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो इसको आपको ज़रूर करना है। ये सारे जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ये ऐसे टॉपिक हैं कि इससे आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जीडीपी है, बहुत सारी एजेंसियां हैं अलग अलग जीडीपी फॉरकास्ट कर रही हैं, तो उसको आपको देख लेना है। एफडीआई में किस फील्ड में कितना एफडीआई सरकार ने अलाउ किया, वो सब चीज़ें देख लेनी है आपको। ऑबिचुअरी देख लेनी है, काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों का भी निधन हुआ है, तो उन चीज़ों को एक बार देख लेना है। जिससे मान लो कि जितने जैसे इरफान खान हो गए, ऐसे जितने भी लोगों के जो डेथ हुए हैं यानी कि जिनका निधन हुआ है, तो उनको देख लेना है। ठीक है, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो मतलब फेमस हस्तियां हैं उनका निधन अभी हुआ है, तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो कोई प्लान्स है, योजना वगैरह है, वो सब देख लेना है आपको। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, डिटेल देख लीजिएगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसमें बस आपको इतना देखना है कि ये किस स्टेट का है और किस चीज़ से संबंधित है, बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद ये मिलिट्री एक्सरसाइज, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, जैसे मान लो कि G20 समिट हो गया, ब्रिक्स समिट हो गया, ठीक है, 2+2 समिट हो गया, तो ये सब जो मतलब समिट्स होंगे। उसके बाद मान लो कि आईपीएल कहाँ पे हुआ, या फिर जो आपका मान लो कि फीफा अगला कहाँ पे होगा। ठीक है, फीफा अंडर 19 कहाँ पे होगा।
उसके बाद मान लो ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे, तो ये सब जो इनकी वेन्यूज है ना, स्पोर्ट्स जो इवेंट हैं या फिर कोई भी जो बड़ा इवेंट है, तो वो उसका जो वेन्यू कहाँ पे होगा उसको आपको अच्छे से दोस्तों देखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई जो कि आपको करंट अफेयर से देखना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे थे करंट अफेयर एक्चुअली में, और हाँ दोस्तों एक चीज़ और, नोबेल प्राइज़ तो आपको एकदम से रट जाना है, ठीक है, नोबेल प्राइज़। और नोबेल प्राइज़ में भी जो 2020 में मिला है उसको तो देखना ही देखना है, आपको नोबेल 2019 का भी देखना है, ठीक है। मान लो, हाँ एक और, जैसे मान लो कि आपका साहित्य अकादमी अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, तो ये सब जो है आपको 2020 2019 में जो मिला था ना उसको भी देखना ही देखना है, ठीक है, क्योंकि अभी वही पूछा जा रहा है। और दोस्तों ये नोबेल का मैंने बता दिया आपको। और बहुत लोग बोल रहे हैं करंट अफेयर एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक, ये तो मैंने टॉपिक वाइज बता दिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मंथ वाइज किया जाए दोस्तों, देखो सबसे पहला तो आपको अगस्त से लेकर के और नवंबर तक का इसको पूरा रट जाना है, ठीक है। अगस्त से लेकर के नवंबर तक एनी हाउ करना ही करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इसको आपको एकदम मस्ट डू है, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आपको करना है तो आप जनवरी से लेकर के और जुलाई तक का भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप देखो अगस्त से नवंबर तक का करोगे तो आपको लगभग 70% क्वेश्चंस जो है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, अगस्त से नवंबर के बीच में। और जो बाकी के 20% होंगे वह आपको जनवरी से जुलाई तक में देखने को मिल जाएंगे। और बाकी जो 10% हैं वह हो सकता है कि 2018 से भी पूछते, कभी कभी काफ़ी पुराने क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप इसको कर नहीं सकते, 2019 की स्टार्टिंग से पूछते, जनवरी से पूछते, फरवरी से पूछते, तो आप उतना आप कर नहीं पाओगे। तो मेनली आपको फोकस रखना है, मैंने बताया कि 2019 में जो इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं उन पे ध्यान देना है। जैसे मान लो कि 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला, पॉली उमिरगर अवार्ड किसको मिला 19 का, तो वो आपको देख लेना है क्योंकि वहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा जनवरी का फरवरी का करने लगे, नहीं, मेनली जो है जनवरी 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक आपको करना है। और अगर ज़्यादा ही आपको करने का मन है तो आप नवंबर और दिसंबर जो 2019 का है उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेनली फोकस रखना है जनवरी से नवंबर तक के बीच का। और जो टॉपिक मैंने बताए हैं इन टॉपिक्स पे आपको अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। अगर आपने इतना कर लिया तो करंट अफेयर के सेक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो देखो हिस्ट्री बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन जो मैंने एक चीज़ देखा है कि जहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं वह पोर्शन मैं आप लोग लेकर के आया हूँ कि आप अगर कुछ करो या ना करो इतना तो आपको करके जाना ही जाना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसमें आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, मतलब ये कि 1857 से लेकर के 1947 इस टाइम पीरियड के बीच का जो भी इवेंट हुआ है ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे मान लो रॉलेट एक्ट कब आया, साइमन कमीशन कब आया, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, उस टाइम वहाँ के वायसराय कौन थे, ठीक है। मान लो कि झांसी की रानी जो है जहाँ पे अपना अपना विद्रोह किया था तो उसको दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज जो सेनापति था, कमांडर था, वहाँ पे गया हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ बुक्स हैं उनको किसने लिखा था, कुछ समाचार पत्रिकाएं हैं उनके एडिटर्स कौन थे, ठीक है। कुछ एसोसिएशन जैसे मान लो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको किसने बनाया था, ठीक है, महामना किसे बोलते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान है, उनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं। तो इस टाइप के जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 1857 से लेकर के 1947 तक, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेडिएवल की बात करें तो मुगल साम्राज्य आपको पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें मेनली क्या है कि भाई किस राजा का शासनकाल किस टाइम से किस टाइम तक रहा है ना, और उस वंश का संस्थापक कौन था और उसका टाइम कब से कब तक चला, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और उस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं, जैसे मान लो कि अबुल फजल हैं, उन्होंने कुछ बुक लिखा था, ठीक है, अल बरूनी ने कुछ बुक्स लिखा था, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको जानना है, लाख बख्श किसे बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो उस टाइम की हैं जैसे कुतुब मीनार हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर हम एंशिएंट में बात करें तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक है। जो गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, ठीक है। और जैसे मान लो कि किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन किसको बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और गुप्ता और मौर्य एम्पायर ये आप कर लो, एटलीस्ट जो मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको आपको डिटेल में पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट इतना कर लोगे तो आपका
हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो 90% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में मैंने कुछ टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो आप इनको देखो। जैसे कि वाटरफॉल इंपॉर्टेंट जो इंडिया के हो गए या फिर वर्ल्ड के हो गए, जो रॉक्स के टाइप्स होते हैं वो आपको देख लेने हैं, आपको सोलार सिस्टम देखना है, रिवर सिस्टम जो होते हैं उनको देखना है, इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं नेशनल और फिर इंटरनेशनल सारे देखने हैं, ग्रास लैंड जैसे मान लो पैम्पास हो गया, ठीक है, आपका स्टेपी हो गया, तो ये सब जो डाउन्स हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, किस देश के किस कॉन्टिनेंट के घास के मैदान को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। बाउंड्री नेम जो होता है, रेड क्लिफ लाइन जो हो गई, ठीक है, तो ये सब डूरेंट लाइन किस किस कंट्री के बीच में है पता होनी चाहिए। जो स्ट्रीम होती हैं हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेजर्ट जो होते हैं कौन से डेजर्ट कहाँ पे है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर साइंस की, दोस्तों साइंस में जो है 3 सेक्शन आपका आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपको मेनली जो केमिस्ट्री पोर्शन है, फिजिक्स पोर्शन है, इसमें एप्लीकेशन पार्ट्स को देखना है, ठीक है। ऐसे मान लो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या होता है, मृग मरीचिका जो होता है वह हो गया। उसके बाद मान लो कि आपका डायमंड जो होता है उसमें पूरा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो वो आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए। जैसे मान लो कि वॉशिंग मशीन किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में जनरली जो केमिकल्स होते हैं उनका बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि जैसे कोई उसका एप्लीकेशन होता है कि रेड फॉस्फोरस का मेनली काम क्या होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी की अगर बात करें हम, तो बायोलॉजी में देखो जो विटामिन्स हैं वो आपको अच्छे से जानना है। उसके बाद जो डिजीज़ हैं कि कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है, कौन सी डिजीज़ वायरस से होती है, कौन सी डिजीज़ फंगस से होती है, कौन सी डिजीज़ प्रोटोजोआ से होती है, कौन सी डिजीज़ जेनेटिक है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा ह्यूमन बॉडी के बारे में जैसे मान लो कि जो नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइटोलॉजी यानी कि सेल के टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, सेल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन पूरा अच्छे से आपको जानना होगा, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई ना उनको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये साइंस से हो गया, आपको इतना कम से कम करना है। मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट से, मतलब एटलीस्ट इतना करना है, उसके बाद आप कर लें तो आपकी श्रद्धा, ठीक है। उसके बाद है आपका फंडामेंटल राइट्स कर लेना है, सुप्रीम कोर्ट करना है, हाई कोर्ट करना है, पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट पूरा कर लेना है आपको। इसमें जो आर्टिकल्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से, फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल मेनली जो आर्टिकल उसमें पता होना चाहिए आपका 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। उसके बाद 21, उसके बाद आपका आ जाता है 29 और 30, ठीक है। तो ये आर्टिकल तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, और बाकी तो आपका फंडामेंटल राइट पूरा पता ही होना चाहिए। उसके बाद जो रिट्स होते हैं वो पता होना चाहिए, कितने टाइप के रिट्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 के बारे में आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात हो गई। उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके आर्टिकल्स पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, पीएम, सीएम, इनके आर्टिकल्स, पावर और एलिजिबिलिटी क्या होती है पता होनी चाहिए। कैग यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, जो कि आपके हमारे अभी जो है इंडिया के कौन नियुक्त हुए हैं, तो जीसी मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू, वो पता होना चाहिए। सिटीजनशिप के बारे में क्या क्या जो प्रावधान है वो पता होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा सोर्स कहाँ से लिया गया था, और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, मेनली जो 42nd अमेंडमेंट एंड 44 अमेंडमेंट, इस टाइम क्या क्या चीज़ें हुई थी वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो कमेटियाँ बनी थी उस टाइम, तो उसके मेंबर्स कौन कौन लोग थे, क्या क्या मेंबर थे, वो आपको पॉलिटी में पता होना चाहिए। दोस्तों इकॉनमी के बारे में मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया मिला नहीं है अभी, तो इसके लिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी लगभग मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। और दोस्तों हाँ, जो मैथ्स है ना, तो अगर आप तक अभी अभी तक आपने मेरा जो मैथ्स का प्लेलिस्ट नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसमें जो क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो लोग एग्जाम दे के अभी आए थे आइसोलेटेड कैटेगरी का, मिनिस्ट्रियल पोस्ट का, उन्होंने बताया कि क्वेश्चंस उसी टाइप के आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। और मैंने लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। तो ये था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।